नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकाली गई हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पर क्या रखी गई है। इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिसमें स्पेशल एजुकेटर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट्स स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी में या वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी पोस्ट हैं और डायरेक्टर तक की पोस्ट है। सारी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 7 जुलाई का ये नोटिस है और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सीआरसी है यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। पहली जो पोस्ट है यहाँ पर डायरेक्टर कंसल्टेंट की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर एक पोस्ट निकाली है। एज लिमिट यहाँ पर 62 साल यानी 62 ईयर्स और सैलरी जो रखी गई है मंथली यहाँ पर 90,000 रुपये महीना 90,000 पर मंथ यहाँ पर रखी गई है। तो काफ़ी अच्छा मौका है। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो कि पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में थे और रिटायर हो चुके हैं और अभी भी इस एज क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, तो वो इस डायरेक्टर कंसल्टेंट की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अभी मैं यहाँ पर आगे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो जो साथी उसका वेट कर रहे हैं वीडियो में बने रहिए। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पीएमआर कंसल्टेंट। इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन एमबीबीएस मांगी है। दूसरे नंबर पर पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर पीडियाट्रिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए और एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 56 साल रखी है और सैलरी यहाँ पर 75,000 रुपये महीना रखी है। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच पैथोलॉजी कंसल्टेंट, ये पोस्ट यहाँ पर निकाली है। टोटल एक पोस्ट है, एक सीट है। क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फुल यानी फुल टाइम होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग जो कि आरसीआई से रिकॉग्नाइज यहाँ पर होनी चाहिए। आरसीआई में रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। 56 साल यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट रखी है एज की और 75,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी रखी गई है। दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है मिनिमम 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा। उसकी डिटेल आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कम से कम निकाला गया है और मैक्सिमम 5 साल तक इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ये करेंगे, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया है। आगे आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। चौथे नंबर की जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी कंसल्टेंट। टोटल यहाँ पर इसकी एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें एमफिल इन क्लिनिकल और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी फुल टाइम यानी रेगुलर होनी चाहिए, आरसीआई से रिकॉग्नाइज। आरसीआई में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है और मिनिमम 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें जो एज लिमिट है 56 साल रखी गई है, 56 ईयर और 75,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। पांचवें नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। टोटल एक यहाँ पर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन में जो क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर डिग्री यानी एमएड मांगी है स्पेशल एजुकेशन में, वो भी रेगुलर मोड में। आरसीआई से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। आरसीआई में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड में या रिसर्च फील्ड में मांगा गया है। एज लिमिट इसकी भी 56 साल रखी है, तो बहुत अच्छा मौका है क्योंकि एज लिमिट काफ़ी अच्छी है यहाँ पर और 75,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अगली पोस्ट है लेक्चरर फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी लेक्चरर की यहाँ पर पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर इन फिजियोथेरेपी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फुल टाइम यानी रेगुलर होनी चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। 56 साल एज रखी है, 60,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी रखी है लेक्चरर फिजियोथेरेपी के लिए। आगे अगर बात करें लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसकी भी एक सीट है यहाँ पर। इसमें ओटी में यानी ऑक्यूपेशन थेरेपी में मास्टर डिग्री मांगी गई है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 56 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है और 60,000 रुपये सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। आठवें नंबर की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर एमबीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का। और 56 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी है। 50,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। 9वें नंबर की पोस्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफिसर। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है टोटल एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है सोशल वर्क में या फिर सोशोलॉजी में या फिर एमडीआरए में या फिर साइकोलॉजी या फिर इसके अलावा कोई इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो तो वो मानी यहाँ पर जाएगी। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 56 साल यहाँ पर एज रखी है। 50,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी रखी है। 10वें नंबर की जो पोस्ट है
प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट कंसल्टेंट। तो एक पोस्ट है, इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, डिग्री इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन और 2 साल का मिनिमम यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 56 साल यहाँ पर एज रखी है और 50,000 रुपये महीना सैलरी आपको मिलेगी। 11वें नंबर की पोस्ट है अकाउंटेंट की पोस्ट। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हैंड ऑन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टैली की नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट का काम करने का, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर किसी ऑफिस में, ऑटोनोमस बॉडी में। और 56 साल एज लिमिट रखी गई है। 45,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट की। स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर टोटल 2 सीटें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर दोस्तों, एज लिमिट की 56 साल एज लिमिट रखी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि एज लिमिट काफ़ी अच्छी है। 56 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 45,000 रुपये महीना आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन अगर देखें स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट में क्या मांगी गई है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएड होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर इसके बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है इसी फील्ड के अंदर, यानी कहीं पर भी आपने अगर 2 साल काम किया हो तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। आरसीआई में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जरूरी है, ये मांगा गया है। डिजायरेबल बोला गया है कि अगर एमएड स्पेशल एजुकेशन है तो वो डिजायरेबल है, यानी मांगी जा रही है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिसके पास एमएड स्पेशल एजुकेशन में होगी और स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें इंटरव्यू में और इस वैकेंसी में प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट दोबारा बता रहा हूँ, 56 साल एज लिमिट रखी है, 56 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, 45,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। बात करते हैं अगली वैकेंसी की, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की। टोटल एक पोस्ट यहाँ पर निकाली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, हायर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी 12वीं क्लास पास होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन स्पेशल डिप्लोमा इन एजुकेशन बीएड या फिर होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आरसीआई में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। डिजायरेबल क्या बोला गया है, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में भी 56 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी है और 45,000 रुपये महीना आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्ट नंबर 14, टोटल एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर मांगी गई है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। 56 साल एज लिमिट रखी है, 45,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी रखी गई है। क्लिनिकल असिस्टेंट की टोटल 2 सीटें हैं यहाँ पर, वैकेंसी जो निकली है। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, क्लिनिकल असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है ये। इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी स्पीच एंड हियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। 56 साल एज लिमिट रखी है, 50,000 रुपये महीना यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। क्लिनिकल असिस्टेंट डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पोस्ट हैं, एक तो स्पीच थेरेपिस्ट है, एक डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट है। डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट की अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन पीजीडीईआई मांगा गया है। इसके अलावा या फिर बैचलर इन ऑक्यूपेशन थेरेपी होना चाहिए या फिर बैचलर इन रिहैबिलिटेशन साइंस का कोर्स अगर किसी ने किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी एएसडी, इनमें से कोई भी कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीआरएस एमआर बीएमआर बीआरटी और पीजीडीडीटी, इनमें से कोई भी कोर्स अगर कर रखा है तो क्लिनिकल असिस्टेंट डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। वर्कशॉप सुपरवाइजर की यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों, स्टोर कीपर की। इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोस्थेटिक्स में ऑर्थोटिक्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। 56 साल एज लिमिट रखी है और 35,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। लास्ट जो यहाँ पर पोस्ट है क्लर्क की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है। टोटल एक यहाँ पर सीट है। जो क्वालिफिकेशन है 10+2 मांगी गई है। टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड 35 वर्ड पर मिनट विद कंप्यूटर नॉलेज। मिनिमम 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 56 ईयर एज लिमिट रखी है। 25,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये है टोटल 17 टाइप की पोस्ट, जिसमें स्पेशल एजुकेटर और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के साथ साथ काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट भी यहाँ पर निकाली गई है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बातें बताई गई हैं। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छपने के 30 दिन के अंदर अंदर इसकी लास्ट डेट है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आया है
7 जुलाई 2023 की इसकी डेट है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए लास्ट डेट आने से पहले। और अप्लाई किस तरीके से करना है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 साल का पीरियड रखा गया है डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, मैक्सिमम 5 साल तक इसे रिन्यू किया जाएगा। और सीरियल नंबर 2 से लेकर 17 तक, यानी डायरेक्टर के अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनका भी पीरियड यहाँ पर 3 साल रखा गया है, उसको भी 5 साल तक यहाँ पर मैक्सिमम बढ़ाया जाएगा अगर उनको काम पसंद आ जाएगा तब। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि स्पेशल एजुकेटर और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। केवल और केवल आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके उसे अच्छे से भरना है, सारे उसमें पेपर्स सेल्फ अटेस्ट करके स्पीड पोस्ट कर देना है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें यहाँ पर आपको फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पहले इस दिए गए बैंक डिटेल पर फी पेमेंट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फी में बी डिपॉजिटेड इन द फॉलोइंग बैंक अकाउंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई। इनमें से किसी भी तरीके से आप फी पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। और उस जो आप फी पेमेंट करेंगे उसकी रसीद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्पीड पोस्ट में भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है शैल नॉट बी कंसीडर्ड, आपका फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। 500 रुपये फीस रखी गई है फॉर ऑल कैटेगरीज पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 1 से 8, यानी सीरियल नंबर 1 से 8 तक जितनी भी पोस्ट मैंने आपको यहाँ पर गिनवाई हैं, सीरियल नंबर 1 से 8 तक उन सभी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये यहाँ पर पेमेंट रखी है एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। नो फीस फॉर सीरियल नंबर 9 टू 17। तो 9 टू 17 के अंदर स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आ रही है, यानी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। और उसके बाद जो भी 9 टू 17 सीरियल नंबर पर वैकेंसी है उसमें आपको किसी भी तरह की फीस पेमेंट नहीं करनी है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस फॉर ऑल पोस्ट, यानी अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी इनमें से किसी भी पोस्ट में अप्लाई करता है सीरियल नंबर 1 से लेकर 17 तक, चाहे वो डायरेक्टर की पोस्ट हो, उसे किसी भी तरह की फीस पेमेंट यहाँ पर नहीं देनी है, एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की। अप्लाई किस तरीके से करना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, अभी आपको इसी पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन फॉर्म भी। एंड सेंड द सेम ड्यूली फील्ड ऑफ द टू द फॉलोइंग पोस्टल एड्रेस, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गिविंग ऑल डिटेल्स, जिसमें आपका नाम रहेगा, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, along with self-attested photocopies of testimonial, mark sheets, degrees and experience certificates. The application should be sent in an envelope superscribed, यानी एक एनवेलप के अंदर ये सारे कागज डालकर आपको स्पीड पोस्ट करना है। और एनवेलप के ऊपर जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट सीआरसी जम्मू। और जो एड्रेस यहाँ पर दिया है वो ये आपका ये रहेगा, द डायरेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, विष्णु दिगंबर मार्ग, न्यू दिल्ली 2। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे वहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के उसको अच्छे से फिल करेंगे, सारे उसमें डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके लगाएंगे और स्पीड पोस्ट दिए गए एड्रेस पर करेंगे। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। सबसे ऊपर आपको जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना होगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम लिखना पड़ेगा, और जो भी आप भर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर लगानी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर, ईमेल आईडी और एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है सारी वो यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर लिखा है, अपेंडिक्स में अटैच है, तो अपेंडिक्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो दोस्तों अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अगर आप रिटायर हो गए हैं तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 62 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, तो आप चाहें तो रिटायर्ड पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पिछली सर्विस की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर मांगी गई है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेजिग्नेशन, कौन से ऑफिस में थे, क्या चीज़ें थी, वो यहाँ पर बतानी पड़ेगी। एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यूज अ सेपरेट शीट इफ नेसेसरी, तो आप एक अलग ब्लैंक पेपर भी यूज करके अपनी अदर इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं और इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। डेट डालनी होगी, यहाँ पर आपको साइन करने पड़ेंगे। ये है दोस्तों अपेंडिक्स, जिसमें आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन की का डाटा यहाँ पर फिल करके भेजेंगे, जिसमें आपका कौन सा एग्जामिनेशन है, तो कहाँ से देनी है आपको, 10वीं क्लास से ऑनवर्ड्स, मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, यानी क्लास 10th से लेकर अभी तक जो भी क्वालिफिकेशन आपने अचीव करी है वो सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देनी है।
एग्जामिनेशन में लिखेंगे 10th, अगर आप 10th के एग्जाम भर रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, फिर यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, परसेंटेज बतानी है, ईयर ऑफ पासिंग और कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने क्लास पास करी है। इसी तरीके से आगे आपकी सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। एक्सपीरियंस अगर आपने जहाँ भी इससे पहले कहीं पे भी काम किया है किसी भी फील्ड में, उसकी डिटेल आपको देनी है। इस तरीके से आपको ये सारे बॉक्सेस भर के देने हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर इसको निल करके भेज देना है, और यहाँ पर डेट और सिग्नेचर करके, ये 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके साथ आपको सारे जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी होगी, और जो एड्रेस रहेगा भेजने का वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये है वैकेंसीज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सीआरसी जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि मिनिमम 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा जा रहा है। तो 3 साल काफ़ी अच्छा पीरियड है। और एज लिमिट सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। लगभग सभी पोस्ट में यहाँ पर 56 ईयर एज लिमिट रखी है, और केवल डायरेक्टर की पोस्ट में यहाँ पर 62 ईयर, 62 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी है। तो लगभग सभी एज ग्रुप को ये कवर कर रही है ये वैकेंसी। तो बहुत अच्छा मौका है, आप यहाँ पर अप्लाई करके एक बार देख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे और अप्लाई करना चाहेंगे वो इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।